हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि जो राशि चक्र की ठीक 8वीं राशि है। और वृश्चिक राशि में आज देखेंगे कि जो ग्रह का गोचर है जो ठीक 18 मई 2025 से जो काफी कुछ चेंज बदलाव आ गया है उसके बारे में विशेष बात करेंगे। जो 2025 का साल है और उसमें जो बड़े गोचर हैं, जैसे शनि का गोचर है, बृहस्पति को गोचर है और उसके बाद राहु केतु के गोचर हैं, इनका विशेष करके आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। जैसे कि आपकी जो राशि है वो 3 नक्षत्रों से मिलकर के बनी हुई है। और वो जो 3 नक्षत्र हैं वो विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, इस तरह से विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। तो ये अनुराधा और ज्येष्ठा के तो 4 चरण हैं और विशाखा के 1 चरण है। तो इस तरह से 9 चरण की ये राशि बनी हुई है। और बहुत ही खूबसूरत राशि इसलिए है क्योंकि इसको कार्मिक राशि भी कहा जाता है और साथ साथ में एक ऐसी राशि कहा जाता है कि जो कार्यों में उद्यत रह करके अपने अपने जो गोल को उसको एनी हाउ अटेंड कर ही देती है, उस तरह की राशि है। अब ये इस समय यदि देखा जाए, हम यदि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि से देखते हैं तो ठीक जहां पर जो मार्स की स्थिति बनी हुई है वो 6 जून तक यहीं पर बनी हुई है, 5-6 जून तक यहीं पर रहेगी, ठीक आपके 9th हाउस पर। तो 9th हाउस हमारा लक हाउस होता है। तो लक हाउस से हम ये चीजें देखते हैं, ये प्रिडिक्शन करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि लक हाउस के जो लॉर्ड हैं वो कहाँ है। तो लॉर्ड, क्योंकि ये देखिए आपके फर्स्ट हाउस है और ये देखिए आपके 9th हाउस है। तो जब ये फर्स्ट हाउस में आप यहाँ पर राशि से लेते हैं तो इसका मतलब है कि चंद्रमा यहाँ पर है, चंद्रमा से लेते हैं और मार्स की स्थिति देखते हैं, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं कि एक अच्छा योग यहाँ पर बना हुआ है कि चंद्रमा से ठीक जो है 9वें भाव में, 9वें स्थान में, 9th हाउस में सीधे जो मार्स की स्थिति है जो कि आपके राशि के लॉर्ड में है। तो सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि भाई आपका जो स्वास्थ्य है वो तो ठीक रहेगा। दूसरा ये है कि आपका लक भी जो आपको साथ दे रहा है, सीधे सीधे बात है। क्योंकि इन दोनों हाउसेस को देखते हैं, यदि 9th हाउस के जो लॉर्ड हैं सीधे आपके आपके लग्न में होते हैं, गोचर उसी समय करते हैं, लग्न में होते हैं। तो चूंकि हम तो ये इसमें ये जो आप जो चंद्रमा से तो हम ये देखते हैं कि भी चंद्रमा 2-2 दिन के लिए 102 दिन में एक राशि चेंज कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि हम कोई भी यहाँ पर जो इस 9th हाउस के लॉर्ड यदि आपके ठीक जो है फर्स्ट हाउस में जाते हैं तो ये मान के चल लेते हैं कि ये जो जातक होगा ये सेल्फ मेड होगा। सेल्फ मेड का मतलब है कि खूब मेहनत करके अपनी ही परिस्थितियों में बना हुआ, जो कि जमीन से और ऊपर तक चढ़ने वाला व्यक्ति होगा। तो ये जो है वृश्चिक राशि के साथ में ये बहुत होता है इन राशि वालों के साथ में, कि जैसे गांव से आना और उसके बाद खूब मेहनत करके और पूरा जीवन पर्यंत मेहनत करके और उसके बाद अपनी जगह बनाना, ऐसे वृश्चिक राशि वालों के साथ में काफी होता है। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इस समय मार्स की जो स्थिति है, एक तो मार्स का जो हाउस है, जो मंगल का हाउस है, ये 6ठा हाउस है। 6ठे हाउस को की जो प्रेडिक्शन की जाती है उसमें हम देखते हैं ऋण, रोग और शत्रु तो देखते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा करके रिश्तेदारी भी इसमें आती है। और कहा जाता है, एस्ट्रोलॉजी में भी कहा जाता है कि जो अपना 6ठे भाव को जितने जीत लिया, ये समझिए कि वो उसने जीवन का 50% जो वैसे ही वो कामयाबी होगी। तो क्योंकि यहाँ से यदि आपने इस हाउस को यदि आपने संतुष्ट कर लिया, कई जो लोग होते हैं वो सबके साथ में मिलजुल करके चलते हैं और शत्रुता बनाते ही नहीं। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप ये आपका जो व्यवहार और जो कुशलता है और जो आपका आपका जीने का ढंग है, ये बहुत अच्छी चीज है। यदि आप शत्रुता रखते ही नहीं किसी से तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा व्यवहार जो है और जो प्रारब्ध से हमारे साथ में चल रहा होता है कहीं ना कहीं हमें नीचे की तरफ धकेली देता है। तो वो जो चीजें हैं और उसके साथ साथ में आप अच्छा वातावरण बनाए रखना, ये बहुत यूनिक चीज है। और इसे हम कहते हैं कि एक अच्छी बुद्धिमत्ता, अच्छा इंटेलेक्ट होना और अच्छे आकाश तत्व का उसमें बहुत ज्यादा आकाश तत्व की तरफ जो है आदमी का रुझान रहना, तब ये आदमी जो है इन सब चीजों को बैलेंस करके चल सकता है। अब जो यहाँ ये कह सकते हैं कि चूंकि मार्स का यहाँ पे होगा
तो इसलिए आपने ज्यादा उलझन में नहीं पड़ना है, किसी के साथ में अननेसेसरली कोई उलझन में नहीं पड़ना है, और जो भी चीजें उनको आराम से सुलझाना है। दूसरा, मार्स के लिए भी मैं ये कहूंगा कि थोड़ा हेल्थ से संबंधित माइनर इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि बीपी है, या हो सकता है कि जैसे डाइजेशन संबंधी, हो सकता है कि जैसे गैस्ट्रिक संबंधी ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। दूसरा, इस समय जो जुपिटर है ठीक आपकी राशि से देख रहे हैं आप, ठीक जुपिटर पूरे साल भर के लिए यहाँ पर रहेंगे, लेकिन इस समय अतिचारी हैं। अतिचारी का मतलब कि एक ऐसी स्पीड होना जिसे हम कहते हैं कि एक्सेसिव स्पीड। एक्सेसिव स्पीड का मतलब बहुत अधिक तेज चाल से बृहस्पति चल रहे हैं, और 365 दिन को की जो यात्रा है उसको 155 डेज में ही वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये अतिचारी, अतिचारी का मतलब एक्सेसिव स्पीड हो जाना, तो वो स्पीड में इस समय जुपिटर चल रहे हैं। अभी यहाँ पे 14 मई आज से यहाँ पर आ रखे हैं, और इसके बाद जो है ये यहाँ पर जाएंगे फिर अक्टूबर में आपके लग्न स्थान में चले जाएंगे, जो कि आपके लिए बेहतर की स्थिति होगी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। तो फिर दिसंबर में 5 दिसंबर को फिर वापस करके इसी स्थान में आ जाएंगे, और फिर पूरे साल यहाँ पर रहेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिस स्पीड से बृहस्पति चल रहे हैं उसी स्पीड से आपका करियर भी बन रहा है, और साथ साथ में आप जो है कई क्षेत्रों में उन्नति भी कर रहे हैं। ये भी पक्की बात होगी 2025 के लिए। बहुत सारे क्षेत्रों में आप उन्नति भी करेंगे। 9th हाउस में बृहस्पति का जाना आप ये समझिए कि आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि 2nd हाउस भी बृहस्पति का है, और उसके साथ साथ में देखिए आपका 5th हाउस भी बृहस्पति का है। कहने का मतलब यदि हायर स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर भी सफलता है, और यदि आप नौकरी भी कर रहे हैं तो वहां पर भी सफलता है, यदि आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो वहां पर भी सफलता है, और कई प्रकार से आपका संतान योग भी, और साथ साथ में आपके मांगलिक कार्य भी आपके घर में होंगे, नए कार्य होंगे, नए मेहमान भी घर में आ सकते हैं, जैसे बच्चे का जन्म और उस तरह से फंक्शन। ये भी आपके साथ में इसी साल में 2025 में बहुत सारी चीजें इस समय बन रही है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो जुपिटर है ये आकाश तत्व है, और इनको कहा जाता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से सबसे सूक्ष्म और सबसे ज्यादा स्ट्रांग जुपिटर है, जो कि आकाश तत्व के रूप में वो कारक है, आकाश तत्व के कारक है। तो जो जहां पर भी इनकी दृष्टि होती है, सीधे दृष्टि आपके फॉरेन हाउस पे है। तो फॉरेन हाउस का मतलब है कि जो भी लोग बाहर हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा इस समय चलेगा, और साथ साथ में वहां से संबंधित, फॉरेन से संबंधित, ये आपका पीआर है या वहां पर जॉब से संबंधित है, वहां पर जो और कार्य हैं वो भी आपके पूर्ण हो रहे हैं। जुपिटर की सीधे दृष्टि, पंचम दृष्टि आपके फॉरेन स्थान पे है। उसके बाद जो है आपकी वेल्थ, जो फैमिली, जो कुटुंब है, जो आपकी वाणी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कई कारणों से। क्योंकि यदि आपका कुटुंब अच्छा है, आपकी वाणी अच्छी है, आपका कुटुंब से सपोर्ट है ना, और यदि आपका जहां पर आप कार्य क्षेत्र में जाते हैं वहां दोनों जगह आपका तालमेल अच्छा है, सपोर्ट है, तो आपकी लाइफ ये समझे कि आप दुनिया के राजा हो जाते हैं। कैसे होते हैं राजा? राजा वही है जो कि शांत से, और जो बोलते हैं ना कि संतोष तुल्यम धनमस्त नानंद, तो एक संतोष तुल्य जो स्थिति होती है, जैसे आप अपने घर में हैं तो बड़े आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत समृद्ध तो नहीं होते, लेकिन उनके घर में जो वातावरण होता है वो बहुत पुष्ट होता है। वो पति और पत्नी एक दूसरे को समझते हैं, और समझने के साथ साथ में एक दूसरे को समझते हैं कि मेरे बोलने से कुछ जो इन पर प्रभाव हो रहा है वो गलत तो नहीं है क्या, तो सोच समझ करके बोलते हैं एक दूसरे को। वो चीजें बहुत कम प्राय घरों में देखी जाती है। तो ये एक समृद्धि है, ये एक जो बोलते हैं कि एक आपकी आपकी वो चीजें हैं कि जो आपके परिवार के लिए बहुत ही सुखदायक की हैं। और उससे क्या होता है कि जब एक अच्छा विश्वास और आत्मविश्वास और अच्छा प्रेम बना रहता है घर में, तो उसका प्रभाव आप पर, आप जहां जाते हैं उसका प्रभाव दिखता है, और उसके साथ साथ में आपके कार्य क्षेत्र में भी वो प्रभाव आपको दिखाई देता है। तो यदि घर अच्छा है तो आपका कार्य क्षेत्र भी स्वयं ही अच्छा हो जाता है, और दूसरा वहां का तालमेल भी, जब आप घर में बड़े सहजता से बोलते हैं तो कार्य क्षेत्र में भी सहजता से बोलते हैं, तो वो सारी चीजें अच्छी होती जाती हैं। वो आपका ये क्षेत्र है। देखिए ये क्षेत्र वहां पर जहां हम ये कह सकते हैं कि घर कुटुंब की तरह आप जहां जाते हैं पूरे संसार को घर कुटुंब की तरह देखते हैं। बृहस्पति सीधे आपके घर कुटुंब पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि ये वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा 2025 के लिए होने वाला है। इसके साथ साथ में जो
बृहस्पति की जो नवम दृष्टि होगी आपके ठीक चतुर्थ हाउस पे होगी। चतुर्थ हाउस की गणना जितनी की जाए उतनी ही कम है। इसलिए हो जाती है कि चतुर्थ की कैलकुलेशन में सारी चीजें आ जाती है, आपकी इच्छाएं, पूरी इच्छाएं वहां पर आ जाती है, चतुर्थ हाउस में आ जाती है। क्योंकि आप जीवन में आए हो तो जीवन में जो चीजें आपने पिछले जन्म में प्राप्त नहीं की थी उनके प्राप्त करने की इच्छा भी चतुर्थ हाउस है। उसके साथ साथ में आप जीवन में आए हो तो आपको एक अच्छा सा स्टैंडर्ड से रहना, ये भी चतुर्थ हाउस कहता है। इसके साथ साथ में आपको अच्छी अच्छी वाइफ हो, आपके लिए अच्छे हस्बैंड हो, अच्छा स्पाउस हो, अच्छे बच्चे हो, ये भी चतुर्थ हाउस कहता है। क्योंकि यदि आपका सुख स्थान बहुत अच्छा है तो इसका मतलब कि आप सुखों से संबंधित जो आपका पांचवा स्थान है, संतान की भी अच्छी प्राप्ति और उसके साथ साथ में आपकी अच्छी पर्सनालिटी और आपका अच्छा लक, ये सारे इस हाउस से, फोर्थ हाउस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो जाती है। फोर्थ हाउस से रिलेटेड आपका 10th हाउस भी हो जाता है। तो यहां पर भी बृहस्पति की दृष्टि है जो कि आपके राहु के कारण या शनि के कारण जो भी चीजें परेशानी की आ रही है उनको मिनिमाइज करता है, न्यूनतम करने का। जहां पर भी बृहस्पति की दृष्टि होगी वहां पर कोई भी और प्रभाव होगा, जैसे शनि का प्रभाव है या शनि का प्रभाव लेके चले या केतु का प्रभाव लेकर चले या राहु का, जैसे राहु यहीं पर रहेंगे, अब राहु यहाँ पर रहेंगे और केतु यहाँ पर रहेंगे तो राहु और केतु का एक्सेस में प्रभाव तो है ही, तो इस प्रभाव को कम करने वाले जुपिटर है यहाँ पर। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप यदि मेहनती हैं और मेहनत कर रहे हैं तो जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, जो आपको बहुत अनुभवी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आपको यहाँ पर बहुत अच्छा मिलने वाला है। ये जो क्षेत्र है आपका सुख स्थान का। तो ये तो जुपिटर की बात रही। दूसरा आपका देखिए 15 मई से यहाँ पर आपके सूर्य जो है आपके ठीक जो है 7th हाउस में आ जाएंगे। अब सूर्य का यहाँ 7th हाउस में आना, वहां पर शुक्र का भी घर होना, कहीं ना कहीं मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी स्थिति भी नहीं है। लेकिन सूर्य क्योंकि लीडरशिप देते हैं, सूर्य हमें आत्मविश्वास देते हैं, सूर्य हमारे आत्मा के कारक हैं और सूर्य हमारे बोन्स के कारक हैं। सूर्य क्या नहीं है, बहुत कुछ है। तो केवल एक क्रूर ग्रह है लेकिन उसके साथ साथ में जो प्रेरणादायी है और जिसके साथ में एक अच्छे शिक्षक हैं और उसके साथ साथ में एक दिव्य है। दिव्य मतलब एक ऐसे ग्रह हैं जो कि बहुत बल जिनके साथ में रहता है, जो कि बल हमारे जीवन पर्यंत हमारे काम आता है। अब यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य आपकी यहाँ पर लग्न को देख रहे हैं, इसका मतलब वहां पर तो बढ़ोतरी कर रहे हैं, आपको पर्सनालिटी सिखा रहे हैं, आपको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, ये सारी चीजें। लेकिन थोड़ा स्पाउस का हाउस है, ये स्पाउस का मतलब ये जो आपका मैरिज लाइफ का हाउस है, यहाँ पर थोड़ा सा तालमेल रखना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। साथ साथ में इसके साथ साथ में इसके अगले भाव में यहाँ पर बृहस्पति है, अष्टम भाव में। तो कहने का मतलब कि जो स्पाउस है आपका, उनके स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखना है। क्योंकि अष्टम भाव में जो भी मैलिफिक होता है या जो वहां पर कोई भी ग्रह होता है तो उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। अष्टम से तो हमने जरूर देखना है, आयु भी जरूर देखनी है, वहां पर अच्छा ग्रह है तो भी देखना है, वहां पर कोई मैलिफिक ग्रह है तो वो भी देखना है, क्योंकि वो आयु का स्थान है। आयु का स्थान है तो दोनों तरह के प्रभाव वहां पर होंगे ही होंगे। जो भी यदि वहां पर शुभ ग्रह के शुभ और अशुभ प्रभाव दोनों यहाँ पर देखने पड़ते हैं। उसी तरह से इस हाउस का जो लॉर्ड है, जैसे यहाँ पर 3 अंक लिखा हुआ है, 3 है, तो इनके जो लॉर्ड है वो बुद्ध को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है और क्या प्रभाव उनका पड़ रहा है और इस स्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उनकी भी पूरी एनालिसिस जब तक हम बुद्ध की न करें, जब तक हम मरकरी की न करें यहाँ पर, तब तक ये हाउस अधूरा रहेगा। इसलिए अष्टम भाव चूंकि एक हिडन हाउस है हमारा और उसको हम एक रिसर्च का फील्ड भी उसको कहते हैं, एक अच्छी एनालिसिस भी कहते हैं और एक विदेश से संबंधित भाव भी कहते हैं। इस हाउस की जितना गणना की जाए वो भी कम है। इसमें हम कई सारा नॉलेज इसमें छुपा हुआ है, जो छुपा हुआ नॉलेज जो बाहर आना है। साथ साथ में एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है वो भी इसमें आती है कि उनका निपटारा करना, कोई केसेस वगैरह चाहिए उसका निपटारा भी अष्टम हाउस से करते हैं। इस तरह से इस हाउस की एक महत्ता है कि सप्तम हाउस के जो भी परिणाम होंगे उसके लिए हमें अष्टम हाउस को देखना जरूरी होता है कि अष्टम में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, किस तरह से। तो चूंकि जो जुपिटर है, जो राहु है, ये सैटर्न है, ये पेट से संबंधित चीजों को तो जरूर बताते हैं, साथ साथ में इंटेस्टाइन से संबंधित भी जो प्रॉब्लम्स, मैनर इश्यूज या कोई भी चीजें यदि होती हैं तो उसमें डॉक्टर की सलाह आपको लेनी जरूरी है।
अब इसके साथ साथ में राहु और केतु की यदि मैं बात करूं, राहु और केतु की बात करूं और यदि शनि की बात करूं, तो शनि आपके पंचम स्थान में 18 मई के बाद अच्छे परिणाम देंगे आपको, 18 मई के बाद अच्छे परिणाम देंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हार्ड वर्क आप करते रहें और उससे संबंधित मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा टकराव तो रहेगा जो लव रिलेशन वगैरह में जो लोग हैं, लेकिन फिर भी एक सामंजस्य बना रहेगा, क्योंकि शुक्र और बुध ठीक ठाक है, इसलिए जो है एक सामंजस्य, ऐसा सा सामंजस्य बना करके यदि कोई लव रिलेशन में है, यदि शादी के लिए वो तैयार हो रहे हैं तो शादियां हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बुध और शुक्र ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये बताऊंगा आपको कि जो सैटर्न है यहाँ पर भी आपके ठीक जो है प्रारब्ध को लेकर के यहाँ पर है, पंचम स्थान में गए हुए हैं, और यहाँ पंचम स्थान में भी वो देखिए आपकी की जो है जो इतने सालों बाद आए हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव देंगे आपको 2.5 साल के लिए। आपको मेहनत करते रहनी है, मेहनत कर। ठीक, राहु को देखिए तो राहु आपका ठीक देखिए 4th हाउस में है, राहु भी 18 साल के बाद आते हैं एक हाउस में, यहाँ पर आ गए वो ठीक आपके 4th हाउस में। राहु एक इच्छा है, इच्छा का मतलब ये है कि जो चीजें आपने करनी है वो राहु यहाँ पर बताते हैं, मतलब यहाँ पर आपने जमीन भी लेना है, मकान भी लेना है, आपने आपने जो है शादी भी करनी है, दूसरी चीज भी करनी है, आपके घर को भी सजाना है, सारी चीजें राहु कह रहे हैं कि इस हाउस से संबंधित जितने काम है उतने करने के लिए तैयार हो जाओ, मैं आ गया यहाँ पे 1.5 साल के लिए, 18 मंथ्स के लिए राहु यहाँ पर रहेंगे, आप सारे काम करना शुरू कीजिए, आपको मेहनत भी करनी है और जो जो आपके दिमाग में जो काम है वो पूरे करने हैं। लेकिन ये समझ में आपका आना चाहिए कि ये राहु भी तो है, राहु का मतलब ये है कि ये एक बेलगाम का घोड़ा होता है, जैसे कि उसमें लगाम तो है नहीं, अब घोड़े के ऊपर आप सवारी कर रहे हो, अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने सवारी कैसे कर सकते हैं, आपको घोड़ा भी मिल रहा है, सब कुछ मिला हुआ है, अब उसमें जो वो कभी नीचे भी पटक 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 सकता है, कभी फिर आप ऊपर चढ़ रहे हैं, कभी फिर नीचे जा रहे हैं, इस तरह से राहु क्योंकि एक भय है, तो इसलिए ये किसी भी जो भी कार्य कर रहे हैं उनके साथ में, क्योंकि वो तेजी से कार्य करने के लिए बोलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कहते हैं, वो जो आपकी चाह है वो इच्छा करने के लिए पूर्ति करने के लिए राहु है, जितना पे हो उतना उतना ही कम है। तो आपने ये देखना है कि जो भी आपकी लग्जरी वाली लाइफ है उसको आप एक संतुष्ट भाव से जीने के लिए आपको जो भी प्रयास करने हैं वो आपको सरल भी करने हैं और आपको ऑनेस्टी से भी करने हैं, फिर देखो आपकी लाइफ कितनी अच्छी वहां पर चलती है, इसमें कोई संदेह नहीं, सुख की प्राप्तियां आपको होंगी। इसके साथ साथ 10वें भाव को देखिए आप, 10वें भाव में केतु रहेंगे, अब केतु यदि कैरियर के और इसमें आपके वर्क प्लेस में रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि वहां पर और अच्छा बनाने के लिए आपको ज्यादा प्रयास की आवश्यकता होगी। केतु का मतलब है कि उससे संबंधित, उस हाउस से संबंधित आपका जीवन शुरू हो गया, तो इस हाउस से संबंधित मतलब वर्क वाले हाउस से संबंधित आपका जीवन है 1.5 साल के लिए। अब 1.5 साल के लिए केवल आपको फोकस्ड करना पड़ेगा आपके वर्क के ऊपर, जितना फोकस्ड करोगे उतना ही यहाँ पर अच्छे परिणाम मिलेंगे। साथ साथ में क्योंकि केतु तो विचारधाराओं को भी चेंज करने वाले हैं कि जो आपके साथ में चल रहा है, या कई सारी चीजें यहाँ पर बदलाव की स्थितियां भी आपके आ सकती हैं। चैलेंजेस के साथ में बदलाव आपके ठीक करियर में इस समय हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि स्थितियां ही ऐसी आ रखी हैं। अब वो जो बदलाव भी आएगा आपका स्टेटस बढ़ाने के लिए ही है, लेकिन यहाँ पर भ्रम की स्थिति भी पैदा हो सकती है, इसलिए उस भ्रम में न जाए किसी की, एकदम से बीच में आए कि करे यार आप कहाँ पढ़ रहे हो, उस चक्कर में आपके लिए यही ठीक है, वो तो अब इतनी दूर भी है, घर से इतनी दूर भी हो जाएगा आपका जॉब और ये सारी चीजें, और वो समय आप स्टेटस को न देखते हुए उसको ठुकरा देते हैं। तो कहने का मतलब ठुकराना नहीं है, यदि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है डिस्टेंस में भी हो तो वहां पर फैसिलिटीज भी तो उतनी सारी हैं, फैसिलिटी में रहना और अच्छे से रहना और वहां पर किसी प्रकार का बर्डन न होना, इसका मतलब वो आपके लिए ज्यादा अच्छा जॉब था, बजाय कि घर के पास जहां पर कि आपके लिए बहुत परेशानियां भी सामने थी। तो आप जो अपनी लाइबिलिटीज हैं वो अपने साथ में ले जाकर के दूरस्थ स्थानों में भी जा सकते हैं और वहां पर अपना स्टेटस से अपने बढ़िया ढंग से रह भी सकते हैं। तो ये सारा ये मतलब जीवन है, जीवन को जीने का एक तरीका जो है वो आपको यदि आता है तो केतु आपके लिए बहुत सम्मानित होंगे, रिस्पेक्ट वाले होंगे। तो ये था जो वृश्चिक राशि का था, और वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि ये मेहनती राशि तो है ही, और ये जानती है कि मेरा भविष्य कब कैसे बनेगा और किस तरह से बनेगा, उस पर जूझने वाली है। तो आपके लिए ज्यादा क्या कहना है, इतना ही काफी है। और आपकी जो आपका जो कुंडली होगी, जो जन्म कुंडली होगी, वो सबसे सबसे महत्वपूर्ण होगी मेरे लिए भी, कि मैं आपका एनालिसिस जब करूंगा तो उसमें सबसे पहले आपका देखेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में आपका लग्न क्या है और आप किस तरह के व्यक्ति हैं और कैसे आप आगे बढ़ने के लिए जुझारू प्रयत्न कर रहे हैं।
इसके साथ साथ में आपका देखेंगे कि आपका लक हाउस क्या बोलता है, और इसके साथ साथ में ग्रहों का गोचर भी किस तरह से प्रभावित होता है। और उसके महत्वपूर्ण है कि आपके जन्म के समय में आपको कौन कौन सी दशा मिली थी, कितना उसका भोग्य था और कितना उसका भुक्त है, भुक्त कितना था और भोग्य कितना है, ये भी देखेंगे। और साथ साथ में ये देखेंगे कि आज के समय में जो वो ग्रह थे, क्या उन्हीं का वर्गोत्तम ढंग से उनकी दशा चल रही है। ये सारी चीजों का विश्लेषण करके ओवर फोन आप तक कन्वे करूंगा, और मुझे लगता है जैसे ही आप कॉल करेंगे मैं आपके कॉल को जरूर पिक करूंगा, और साथ साथ में आपकी कुंडली का एनालिसिस करेंगे। जितना प्रयास हो सकता है मैं जरूर बताऊं। मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और आपसे ढेरों सारी बातें की जा सकती है, फुल डिस्कशन ऑन योर होरोस्कोप और वो रहेगा। और उसके बाद मैं आपको पूरा डिस्कशन करके बताऊंगा। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों तक भेजिए ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।